नेमकं सोसायटी ऑफिस की चाबी भी इनके पास नहीं है आज। किती वेळा नेमकं नेमकं बोलणार आहे तू? भिड़े अंकल, शायद मेहता अंकल के पास तूफान एक्सप्रेस का नंबर हो। हाँ, अब ये कौन है? अब बहुत अच्छे लेखक हैं। तारक मेहता, आपने नाम तो सुना ही होगा। एक तारीफ मत करो, फोन लगाओ फोन। उनका फोन नंबर तो ना तुम्हारे पास? हाँ है ना अंकल, एक मिनट लगा। नेमका नंबर मिळाला? नेमकं बोलायचंच आहे का? नहीं सॉरी नसीब नंबर मिल गया। हाँ। क्या ये एक भी चाबी इस ड्रॉअर की नहीं है, एक भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाबी संभाल के रखना, कहा था ना। हाँ सर, लेकिन मुझे आज लेट आना था, इसलिए चाबी जो है मैंने मेहता साहब को दे दी थी। सर, मैंने चाबी यहीं रखी थी, यहीं पे। यहाँ रखी थी तो कहाँ गई? तो फिर या तो वो चाबी टेबल निकल गई या फिर छत फाड़ के चाबी निकल गई। सर, आपने गलत मुहावरा यूज किया। अरे क्योंकि मैं बावला हो गया हूँ, बावला। अरे मैते इस ड्रॉअर में एक पेन ड्राइव पड़ी है, पेन ड्राइव। अभी मुझे क्लाइंट को दिखानी है, अगर मैंने नहीं दिखाई ना तो मेरा 55 करोड़ का डील कैंसिल हो जाएगा। याद रख, 55 करोड़ भरते भरते ना तेरा 7 पुश्तें गंजी हो जाएंगी, बुढ़ी हो जाएंगी, फिर भी नहीं भर पाएंगी, समझा? चाबी फोन भी आएगा। टप्पू, जब तक चाबी नहीं मिलती कोई फोन नहीं उठाएगा। फोन को टेबल पे रखो। जी। आप चिंता मत कीजिए सर, चाबी मिल जाएगी। सर, हम लोग एक काम करते हैं, चाबी ना मिल के ढूंढते हैं। बैठे, तुम एक काम करो, तुम चाबी को टेबल के नीचे ढूंढो। जी। सर, मैं कहाँ ढूंढूं? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके रोड पे ढूंढो, ठीक है? वहां चाबी नहीं मिलेगा तो गार्डन में चले जाना, सामने म्युनिसिपैलिटी के गार्डन है, वहां ढूंढो। वहां भी नहीं मिलेगा तो शहर का चप्पा छान मारो। अरे चलिए, ऑफिस में होगा ना चाबी, और कहाँ होगा? मैं कहाँ ढूंढूं? Idiots, all of them. क्या कर रहे हो भाई? सर, आपने बोला ना कि टेबल के नीचे चाबी ढूंढो, तो अच्छा हाँ, ढूंढो। मेहता अंकल फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे तो फिर से लगाओ भाई, फिर से लगाओ। अरे वो काम में होंगे, इसे नहीं उठा रहे होंगे। अरे मेरा काम तो रुक गया ना, तुम फोन लगाओ। लाओ बाबा लाओ। चाबी मिली? यहाँ नहीं है सर। मुझे पता है कि नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि जहाँ तेरी नजर है वहां मेरी नजर है। सर, बार उसी नंबर से फोन आ रहे हैं, एक बार उठा लूं? क्या पता कुछ अर्जेंट हो। हाँ भाई कर लो, हमेशा फोन में खोए रहते हो, तभी तो चाबी खोई है तुमने, कर लो। हाँ टप्पू। हाँ हेलो मेहता अंकल, स्पीकर पे। अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं बाद में बात करूं। मेहता अंकल अर्जेंट है, चाबी खो गई है। चाबी खो गई है? क्या सबको मालूम पड़ गया चाबी खो गई है? काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। जी। आपको कैसे पता चला कि चाबी खो गई है? हमें तो कब का पता है। इसका मतलब चाबी मेहते ने खोई है। क्या चाबी मेहता अंकल के पास थी? उत्तरी। हाँ, चाबी मेहते के पास थी। टप्पू फोन। अरे कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। अरे मेरा मतलब है कैसे इंसान हो आप? किसी के घर की चाबी ऑफिस में कैसे लेके जा सकते हो? अरे आप हैं कौन? मैं भोला हूँ। अरे मुझे क्या करना है कि तुम भोला हो या चतुर हो? तुम कौन बोल रहे हो? अरे मैं भोला राम, मेरा नाम है भोला राम प्लम्बर। अरे यार, प्लम्बर कहाँ से आ गया बीच में?
अरे आप जल्दी से चाबी लेके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। अरे कौन सी चाबी भाई, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट मेहता साहब, पोपटलाल ने हमारे घर की चाबी आपको दी है? नहीं तो? लेकिन अभी तो आपके बॉस ने बोला ना कि चाबी आपके पास थी जो आपने घुमा दी। वो मेरे बॉस के कैबिन में उनके ड्रॉअर की चाबी की बात हो रही थी। क्या लोग हैं ये। नेमको उनकी भी चाबी आज ही खोनी थी। हाँ मेहता साहब बोलिए। क्यों फोन किया था भाई? अरे क्या हुआ, हमारे घर की चाबी लेकर पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस गया और वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हमें लगा कि हम लोग तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस से फोन करके पूछ ले। तो आपके पास नंबर है? हाँ है, भेजता हूँ। हाँ तो मेरे नंबर पे नंबर मत भेजिए, नेम का मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। आप टप्पू के नंबर पे नंबर भेजिए। हाँ ठीक है। बैठे, अभी बहुत देर से तुम मेरे चरणों में बैठे हो भाई, अभी सोफे पे बैठो, बैठो सोफे पे बैठो। ध्यान से। अभी देखो, मैं तुमको एक फ्री में एडवाइस देने वाला हूँ, मैं पैसा भी नहीं चार्ज करूंगा, फ्री का एडवाइस। सर चाबी तो कहीं नहीं मिली। क्या नहीं मिली? अरे मेरा 55 करोड़ रुपया का लॉस हो गया। ये पसीना आ रहा है मुझे बाबा, पसीना आ रहा है। ये अपना तुम इतना टेंशन दे रहे हो यार कि मैं भूल ही गया कि चाबी मेरी जेब में ही पड़ी है। मैंने क्या किया सर? तुम ना करके भी बहुत कुछ कर देते हो। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब ये काम करो, अभी तुम अपने डेस्क पे जाओ, अपना काम करो। जो तुमको नंबर भेजना था ना अपने, वो जिसको भी फोन आया था, उस नंबर भेजो, अपने कैबिन में जाओ और काम करो। शाबाश, जाओ। प्यून जी आप भी जाओ, अपना काम करो है, जाओ। ओके जाओ। ओके सर। चलो भाई, चाबी मिल गई, ऊपर वाले का शुक्र है। अरे इसमें तो पेन ड्राइव है ही नहीं। अरे यार, पेन ड्राइव तो मेरे घर पे पड़ी है, मैं तो भूल मैं भी कितना भुलक करूं। बेचारे मैथे की क्लास लग गई आज खामखा। चलो क्लास भी जरूरी है भाई, वरना पास कैसे होएगा। क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं जा रहा हूँ। भिड़ेंगल नंबर आ गया। हाँ अरे जल्दी से फोन लगाओ, फोन लगाओ। हाँ फोन स्पीकर पे कीजिए। हाँ कर दो। रिंग जा रही है। अगर इन्होंने फोन नहीं उठाया ना तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अरे रुको भाई, रुको। अरे उठाएंगे, रुको, सब्र तो करो। हेलो, उठा। तूफान एक्सप्रेस? जी हाँ। जरा फटाफट पोपटलाल को फोन दीजिए। अभी वो सेलिब्रेशन में बिजी हैं, अभी वो बात नहीं करेंगे। अरे उनको कहो मैरिज ब्यूरो से फोन है, उनके लिए रिश्ता आया है। नहीं सर। क्या मैरिज ब्यूरो से? ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी बात कराता हूँ आपसे। यार
पोपटलाल, अरे तुम्हारे लिए फोन है। किसका? मैरिज ब्यूरो से। मैरिज ब्यूरो? यस। थैंक यू। हेलो, 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। हु इज दिस? पोपटलाल, भिड़े बोल रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? भिड़े? तुम मैरिज ब्यूरो में क्या कर रहे हो? मैं मैरिज ब्यूरो में नहीं हूं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में हूं। तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर की चाबी लेकर सोसाइटी में वापस आ जाओ, नहीं तो ये मेरे घर का ताला तोड़ देगा। ये कौन? मैं। अरे मैं कौन? पोपटलाल, तुम ये मैं वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से मेरे घर की चाबी लेकर सोसाइटी में वापस आ जाओ। अरे भिड़े कैसे हो? यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। अरे अरे, तो फिर मेरे घर की चाबी किसी और को देके जानी चाहिए थी ना तुम्हें। अब तुम्हारे किचन के नल के चक्कर में मैं ऑलरेडी लेट हो गया था और तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो, तो तुम्हें घर की एक्स्ट्रा चाबी रखनी चाहिए थी ना। पोपट भाऊजी, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज जल्दी से सोसाइटी पे आ जाइए ना। माधवी भाभी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे अरे हाँ, सुना मैंने। सुना उन्होंने, मैं क्या बार बार आ रहे मतलब 10 मिनट में आ रहे हो? 10 मिनट में? ये लो। अरे ऐसे में तो मेरी पूरी एनिवर्सरी खत्म हो जाएगी और पिक्चर देखने का टाइम भी होने को आया है। भोला भाई, देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं मस्त में आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, आइए। घर बंद है निम्को। अरे आप सबको चाय पिला सकती हैं और मेरा भी काम हो जाएगा। कैसे? मैं ताला तोड़ देता हूँ। अरे बोला राम, अपने बात करने के चक्कर में ना देखो 1 मिनट निकल गया, अभी सिर्फ 9 मिनट ही बचे हैं। हाँ, सिर्फ 9 मिनट है। अंकल, मेरा घर सामने ही है, हम वहाँ बैठ के इंतजार करते हैं ना। हाँ, सबसे बेस्ट जगह इंतजार करने के लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का घर है ना, जब तक एक पेशेंट निकलता नहीं दूसरे पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। आप भी पेशेंटली इंतजार कर सकते हो। हाँ, इंतजार करने के लिए इससे बेस्ट जगह कोई हो नहीं सकती। हाँ, और मैं वहाँ आपके लिए अदरक वाली चाय भी बना सकती हूँ। हाँ, उत्तम आइडिया। अभी सिर्फ 8 मिनट बचे। हाँ, चलो। आइए। आओ बोला राम, आइए अंकल, आइए। आ जाओ, बैठो। नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। क्यों? फिल्म देखने नहीं जाना है? अरे मैं घर जाके कपड़े बदलूंगा और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाऊंगा। ओह, भोला भाई, मैं ना आपके लिए अदरक वाली मस्त की चाय बना के लाती हूँ। अदरक है ना बड़ा धरा? पता नहीं। अरे मुझे अदरक वाली चाय नहीं पीनी है। हाँ, तो कोई बात नहीं, इलायची वाली पी लेना। इलायची है ना? पता नहीं। तो पता क्या है तुम्हें गोया? अरे मुझे चाय पीनी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी। ठंडा। आप बैठिए। अरे बैठ के पानी पीना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। हाँ, बैठ के पानी पीना चाहिए। बैठ जाओ। हाँ, आराम से। कूल। अंकल, नाश्ता करेंगे? अरे मेरा सर दर्द हो रहा है। तो दवाई लेंगे? अरे अंकल, ये वो जगह है जहाँ से डिजीज जाते हैं और नई डिशेस आती है। वाह। अरे तुम सब लोग चुप हो जाओ। लीजिए, पानी लीजिए। पानी। नहीं, जब तक मेरा मोबाइल और पर्स नहीं मिल जाता तब तक मैं पानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हो गए आपके 5 मिनट। कहाँ रह गए आपके पोपटलाल? आ रहा होगा। अरे भाई, उसको फोन करके पूछते कहाँ रह गया वो। अरे क्या थाम गए? रुको। अरे रुको।
क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, कुछ नहीं करेगा। पोयाराम तुम क्या कर रहे हो भाई? भिड़े भाई आप सामने से हट जाइए। अरे क्या हट जाए? मेरा घर है, मेरा लॉक है, नुकसान मेरा होगा ना। भिड़े भाई आपके घर के अंदर मेरा मोबाइल और पर्स है, वो लेना बहुत जरूरी है। सुना आपने? मेरा फोन बज रहा है, मेरी पत्नी गई है, बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैंने फोन नहीं उठाया ना तो वो चिंता करेगी। आप हटिए, आप हटिए। अरे भाई बोला मेरी बात सुनो। मैंने बोला ना पोपटलाल आता ही होगा। इनफैक्ट अभी वो कंपाउंड में आ भी चुका होगा। हाँ। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरे हाँ ऐकतच नहीं है। हो नो, काय करूया? तपूसे ना गणपती बाप्पा। अरे छोड़ो तो मुझे। आप चलिए तो सही। आप चलिए, देखिए आप बिल्कुल ऐसे सॉरी यार। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? इसको ऐसे पकड़ के क्यों रखा? तुम अभी तक गए नहीं? कैसे जाऊं? मेरा मोबाइल और पर्स भिड़े भाई के घर पे है और भिड़े भाई के घर की चाबी आपके पास है, दीजिए। हाँ जल्दी से चाबी दे भाई, नहीं तो ये मेरे घर का ताला तोड़ देगा। तेरे घर की चाबी अभी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? मतलब मैंने अपने घर पे रखी है। तो आपके घर की चाबी दीजिए। मेरे घर की चाबी तुम्हें क्यों दूं? अरे साहब पहले मेरा भाड़ा दीजिए। अरे हाँ कितना हो भाई? 80 रुपया। 80। मेरी जेब कट गई, चोरी हो गया मेरा। पोपटलाल केक काटने गए थे, जेब कटवा के आ गए। साहब भाड़ा तो देना पड़ेगा और चाबी भी दीजिए। अरे रुको ना भाई, मैंने पर्स और चाबी दोनों इसी जेब में रखे थे, तो दोनों गए। अब तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। रुको पोपटलाल, कैसे लापरवाह इंसान हो तुम? अरे तुम्हारा ध्यान किधर था? कोई तुम्हारी जेब काट के चला गया, तुम्हें पता भी नहीं चला? मेरा फेवरेट कुर्ता था रही है। क्या मेरा पर्स चोरी हो गया और तुम्हें कुर्ते की पड़ी है? तूने पक्का मुझे कुर्ता बेमन से दिया था, इसीलिए जेब कट गई। देखो इतनी खुशी से इसको कुर्ता दिया, अभी देखो क्या बोल रहा है, बेमन से दिया। अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ ये। आहो, ये वही कुर्ता है ना जिसकी जेब 2 महीने पहले फटी थी? हाँ उसको तुमने सिलाई थी ना। सिलाने वाली थी मैं। अभी कुछ भी मत बोलना, नहीं तो इसका सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। साहब अरे मैं चाबी नहीं दूंगा तुम्हें। तो मैं चाबी नहीं भाड़ा मांग रहा हूँ। अरे चाबी मुझे चाहिए। अरे मैंने बोला ना भाई, मैंने पर्स और चाबी इसकी जेब में रखे थे, अभी कहां से दूं? और चाबी नहीं है मतलब लॉक नहीं खुलेगा। लॉक नहीं खुलेगा तो मेरा मोबाइल और पर्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब एनिवर्सरी मेरी गई। अरे आपको ध्यान देना चाहिए था ना, ऐसे कैसे कोई आपकी जेब काट सकता है? अरे चोरी करने से पहले वो चोर मुझे पूछने नहीं आया था, मिस्टर पोपटलाल अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपकी जेब काट लूं। तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी सेलिब्रेशन के लिए लेट पहुंचा, मेरी जेब कट गई, मेरा पर्स चोरी हो गया, चाबी चली गई और तुम मुझे सुना रहे हो? अंकल अब एक ही काम हो सकता है, हम चाबी वाले को बुला लेते हैं। हाँ। अरे वो चाबी वाला आएगा कब और वो दूसरी चाबी बनाएगा कब और मेरा पर्स और मोबाइल मिलेगा कब? इससे अच्छा है मैं भिड़े भाई के घर का ताला ही तोड़ दे। भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
मेरा मोबाइल और पर्स तो आपके घर में है ना भिड़े भाई? हाँ, लेकिन हमारे घर की चाबी पोपटलाल के घर पे है ना। अरे तब मेरे घर की चाबी चोरी हो गई है। इस हिसाब से तो ताला आपके घर का तोड़ना चाहिए। अरे इनका घर कहाँ है? ये ऊपर दूसरा माला। ये मेरे दरवाजे को कुछ हुआ तो मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे दरवाजे को बाबा। ये रुको, ये बोला यार। अरे ये रुक जा भाई, अरे रुक जा, रुक, नहीं जाने दूंगा। अरे मारा कहाँ है? अरे रुक जा, अरे रुक भाई, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे नहीं, देख भोला, मैं मेरे घर का ताला नहीं तोड़ने दूंगा। पोपट भाई आप समझिए, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एनिवर्सरी तो हर साल आती है ना। हाँ, अरे फर्स्ट एनिवर्सरी एक ही बार आती है। अरे फर्स्ट या सेकंड क्या फर्क पड़ता है? आपकी शादी हुई है? मेरी शादी? अरे नहीं हुई बोल दो ना भाई। तो आप नहीं समझोगे? क्यों नहीं समझूंगा? मेरी शादी नहीं हुई तो मैं नहीं समझूंगा। तो फिर ताला तोड़ने दो। नहीं, मैं समझू या ना समझू, तुम एक बात समझ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर का ताला नहीं टूटेगा। भोला भाई, आप तो समझ जाइए। आप तो मतलब? आप तो समझते ही हो ना, तो इसलिए इनको कह रही हूँ कि भोला भाई आप तो समझ जाइए। हाँ। अरे समझना तो इनको चाहिए, चाबी खो दी इन्होंने। अरे चाबी खोई नहीं है, चोरी हुई है, और वो भी मेरी। पर आप सबको अपनी अपनी पड़ी है। पता है मेरा पर्स चोरी हुआ तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। ना ये ताला टूटेगा ना दरवाजा टूटेगा, सबसे पहले पुलिस केस होगा। पर ताला तो टूटा नहीं, तो पुलिस केस किस बात का? हाँ। अरे मेरा पर्स चोरी हुआ है, मेरी जेब कटी है, उस बात का। सॉरी। अब ये ताला तभी खुलेगा जब पुलिस मेरा पर्स और चाबी ढूंढ कर लाएगी। पोपटलाल, इतनी सी बात के लिए पुलिस पे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। ये इतनी सी बात नहीं है। अरे अगर पुलिस आएगी तो केस बनेगा, फिर चोर मिलेगा, फिर चाबी मिलेगी, फिर बड़े भाई के घर की चाबी मिलेगी, फिर मेरा मोबाइल मिलेगा। ऐसे में तो मेरी एनिवर्सरी खत्म हो जाएगी। जो भी हो, मैं अपने घर का ताला नहीं तोड़ने दूंगा। पर वैसे भी तुम्हारा सामान मेरे घर पे नहीं, भिड़े के घर पे है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बस समझ गया। भिड़े भाई के घर का ताला तोड़ने। हाँ, हम देखते हैं कैसे भागता है। साकी साकी घर पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। अरे चोर किसको बोलते हो? तुम्हें। मैं चोर नहीं हूँ। सारे चोर पकड़ जाने के बाद ऐसे ही कहते कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं सच में चोर नहीं हूँ। भिड़े भाई ये बहुत गलत हो रहा है, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। अरे मैं भी कब से यही कह रहा हूँ कि पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। अरे इतनी सी बात के लिए पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? भिड़े, मेरा पर्स चोरी हुआ है, वो तुझे इतनी सी बात लग रही है? क्या इसने आपका पर्स चोरी किया है? अरे नहीं अब्दुल, इसने चोरी नहीं किया है। तुम इसे पकड़ क्यों रहे? क्योंकि इनका पर्स और मोबाइल बीड़े अंकल के घर पर है। अच्छा,
और आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे छोड़ो। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे अब्दुल, बात दरअसल ये है कि ये भोलाराम प्लम्बर है, मेरे घर पे नल रिपेयर करने आया था, तो उसका मोबाइल और पर्स घर में रह गया और मेरा घर लॉक हो गया है। हाँ, तो लोग खोल के सामान दे दीजिए। अरे नहीं खोल सकता ना, मेरी चाबी पोपटलाल के घर में है। पोपट भाई चाबी दे दो ना। अरे भाई नहीं दे सकता, क्योंकि भिड़े के घर की चाबी मेरे घर पर है और मैंने अपने घर की चाबी मेरी जेब में रखी थी और मेरी जेब कट गई है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ लॉक तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ा इतना से आज। लॉक तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं जादूगर को बुलाता हूँ ना। जादूगर? हैं? अब जादूगर आके लॉक खोलेगा? अरे भाई, जादूगर चाबी वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे कब वो चाबी वाला आएगा और कब वो लॉक खोलेगा, तब तक तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आ जाएगा। नाके पे तो है वो, अभी फोन करूंगा, अभी आएगा। बुला फोन करके बुलाओ। हाँ। जादूगर भाई, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी से। आप जल्दी से आ जाइए, एक ताला खोलना है। क्या? ओके। क्या हुआ? 2 मिनट में आ रहा है। आ रहा है। हाँ, सुना मैंने, आ रहा है वो। कूल। अंकल इस बार 2 मिनट में ना आए ना, तो भिड़े अंकल के घर का लॉक तोड़ देना। ये क्या लॉक तोड़ देना? हाँ, लॉक कितना महंगा था पता है तुम्हें? क्या कर रहे हो? अरे यहीं पे हूं मैं। आ गया। अरे आजा भाई। स्पीड बघा याचं। काका जल्दी चलो। आराम से, जल्दी किस बात की है? जल्दी चलो। गिर जाऊंगा। आराम से। किस बात की? तो उत्तर तो दो उसको। आराम से। चलो। मास्टर जी आ गए। मास्टर जी, वो तो भिड़े अंकल है। आपने इनको बुला लिया, तो फिर मैं वापस जाता हूँ। अरे वो भाई, ओ रुको भाई, ये पढ़ाने वाले मास्टर है। अच्छा, ये तकदीर का ताला खोलते हैं? अरे जल्दी चलो और ताला खोलो। अरे आराम से जाते हैं ना। जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। ये तो ताला खोलने में 1 साल लगाएगा। तो अच्छा है ना अंकल, आपकी दूसरी एनिवर्सरी भी आ जाएगी। हाँ। अरे अगर पहली एनिवर्सरी नहीं मनाई तो पत्नी मायके चली जाएगी, तो दूसरी कहां से मनाऊंगा? आप जल्दी से चलिए, भिड़े भाई के घर का ताला खोलिए, चलिए। नहीं, मेरे घर का नहीं बोला राम, पोपटलाल के घर का ताला खोलना है। लेकिन मेरा सामान तो आपके घर में है ना। अरे भोलाराम, अपनी बात तो हुई थी भाई कि मेरी चाबी पोपटलाल के घर में है, उसका ताला खोलेगा तो मैं अपनी चाबी लूंगा, अपने घर का दरवाजा खोलूंगा और तुम अपना मोबाइल और पर्स ले लेना। अरे उसमें कितना टाइम जाएगा? पहले इनके घर जाओ, ताला खोलो, फिर भिड़े भाई के घर की चाबी लो, फिर भिड़े भाई के घर का ताला खोलो, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए आप भिड़े भाई के घर का ताला खोलो, चलो। अरे रुको। पहले आप लोग आराम से अंदर चर्चा कर लीजिए कि किसके घर का ताला खोलना है। अरे कोई चर्चा नहीं होगी भाई, ये तय हो गया है कि पोपटलाल के घर का ताला खुलेगा। ठीक है, आप इनके घर का ताला खोलो, मैं भिड़े भाई के घर का ताला तोड़ता हूँ। चलो।
चला वो लौटर चला। भोला भाई, जा तू। भोला भाई, चलो 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 जल्दी चलो। अरे आहिस्ता अरे इधर इधर पकड़ो बैग लो। चलो 1 2 3 चल यार, आराम से चलेंगे तो कैसे चलेगा। चलो चलो अरे आ गए चाबी वाले भी, तार तोड़ की जरूरत नहीं है। हाँ भाई आप कर पाओगे? अरे पहले इनको देखने तो दो। हाँ आई आई आप चलो चलो भाई, चलो चलो दुल होगा? जादूगर है वो, हो जाएगा। तो तुमको देखने दो भाई। होगा? एक मिनट। अरे होगा? होगा। पक्का होगा ना? आराम से। आराम हराम है, जल्दी कीजिए। जल्दबाजी में अक्सर नुकसान होता है। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, आप जल्दी से ताला खोलिए। हाँ जल्दी 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 कीजिए 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 कीजिए। अच्छा एक मिनट, पहले बताइए पैसा कितना होगा। अरे भिड़े भाई, जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा, आप जल्दी से ताला खोलिए। हाँ ठीक है, खोलिए। चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे जल्दी कीजिए। जल्दी ही करूंगा, सिर्फ आधे घंटे में हो जाए। क्या आधा घंटा? इनका आधा घंटा कब होगा? क्योंकि ये नए जमाने का लॉक है। कम से कम ताला तो नए जमाने का है। सॉरी, आधे घंटे का टाइम नहीं है, मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। लेकिन तोड़ना क्यों भाई? रुको रुको जरा, आधा घंटा क्यों लगेगा भाई? मैंने आपको बताया ना, ये नए जमाने का लॉक है। अगर देसी लॉक होता तो मैं 2 मिनट में खोल देता। तो फिर एक काम करते ना, इसके घर का ताला देसी है तो आप फटाफट खोल दीजिए। एक बार इसके घर का ताला खुला तो मेरी चाबी मिल जाएगी और तुम्हारा मोबाइल पर्स मिल जाएंगे। हाँ तो चलो फिर इनके घर का ताला खोलते हैं। अरे चलो चलो उसको पकड़ते हैं भाई, वरना वो मेरे घर का ताला तोड़ देगा। अरे हाँ चलो चलो, अरे चलो ये ले लो जल्दी। क्या कर रहे हो? मेरा बैग करके आ रहे हो? भाई चलो पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे बाबा थोड़ी क्या करा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे बचाओ। हिम्मत कैसे हुई सोसाइटी में चोरी करने की? शांत हो जाओ बाबा, कूल। अरे ये कैसी सोसाइटी है? जिसको देखो वो मुझे चोर समझ रहा है। क्या मैं शक्ल से चोर लगता हूँ? ओए, और चोर की शक्ल पे लिखा होता है कि मैं चोर हूँ? ओए पिढ़ू, और फल्ले चोर लू और दास, इसने क्या चोरी की है?
अरे सोडी, ये चोर नहीं है भाई, ये प्लम्बर है। सॉरी, पर आप लोग फिर पकड़ो पकड़ो करके इसके पीछे क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि पापा ये पोपट अंकल के घर का ताला तोड़ने जा रहे थे। क्यों? अरे भाई सोडी, मैंने कल रात को बताया था ना कि आज हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस की एनिवर्सरी है और सुबह मुझे जाना है। अरे साहब, कल की बात से शुरू करेंगे तो आज की बात पे कब पहुंचेंगे? साहब मैं बताता हूँ आपको, हुआ क्या कि भिड़े भाई के घर के किचन के नल में लीकेज था, मैं उसे बनाने गया था। उसमें मेरा मोबाइल और पर्स अंदर रह गए जो मुझे अर्जेंट चाहिए। आज मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और मुझे मनाने जाना है। ओ जी मुबारक, मैरिज एनिवर्सरी दिया लख लख बधाइयां। एक सेकंड, मैंने एक गल समझ में नहीं आई कि नल लीकेज हो रहा था पीड़ू के घर पे, ये रिपेयर करने गया पीड़ू के घर पे, इसका सामान रह गया पीड़ू के घर पे, तो फिर ये पोपू के घर का ताला क्यों तोड़ने जा रहा था? वो मैं बताता हूँ भाई। भिड़े के घर की चाबी मेरे घर पर है और मैंने अपने घर की चाबी मेरी जेब में रखी थी, लेकिन मेरी जेब कट गई तो मेरा पर्स और चाबी दोनों चोरी हो गए। ओए पप्पू, तेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है? अरे हुआ है भाई, ये देख, ये देख। ओ नहीं हुआ है पप्पू, ये देख। मेरा पर्स, ये देख। मेरा पर्स मेरा पर्स तेरे पास कहाँ से आया? ओहे पप्पू, सवेरे तू मेरी गड्डी में बैठा था ना, तो हो सकता है चढ़ते और उतरते वक्त ये पर्स गिर गया हो। अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे सीट के नीचे मिला। तू चंगी तरह खोल के तसल्ली कर ले, वो पैसे वैसे सब ठीक है ना? अरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, पैसे नहीं थे? नहीं। तो पिता हंगामा क्यों किया? अरे भाई, इसमें कार्ड्स हैं। मैरिज ब्यूरो के। अरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। एक मिनट, मेरा पर्स सोडी की गाड़ी में था, मतलब मेरी जेब कटी नहीं थी, फटी हुई थी। भिड़प, ये भिड़प, बाहर निकल, बाहर निकल। तूने मुझे फटी हुई जेब वाला कुर्ता दिया था और अभी तक बोल भी नहीं रहा था। मुझे सच में पता नहीं था उसकी जेब फटी हुई है। तेरा कुर्ता था और तुझे पता नहीं था कि जेब फटी हुई है? अरे नहीं पता था भाई, सॉरी भाई, सॉरी। तेरे सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? ओहे पप्पू, सवेरे तू मेरी गड्डी में बैठा था ना, तो हो सकता है चढ़ते और उतरते वक्त ये पर्स गिर गया हो। अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे सीट के नीचे मिला। एक मिनट, मेरा पर्स सोडी की गाड़ी में था, मतलब मेरी जेब कटी नहीं थी, फटी हुई थी। भिड़प, ये भिड़प, बाहर निकल, बाहर निकल। तूने मुझे फटी हुई जेब वाला कुर्ता दिया था और अभी तक बोल भी नहीं रहा था। मुझे सच में पता नहीं था उसकी जेब फटी हुई है। तेरा कुर्ता था और तुझे पता नहीं था कि जेब फटी हुई है? अरे नहीं पता था भाई, सॉरी भाई, सॉरी। तेरे सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? पोपट भाऊजी, सॉरी 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 माधु, अभी अचार से मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। क्या है, सच में इनको पता नहीं था कि जेब फटी हुई है? मतलब इनको पता था, इन्होंने मुझे बोला था कि माधवी जरा टाइम मिले तो ये सी देना, लेकिन मैं ही भूल गई थी सिलाना, इसलिए सॉरी। हाँ, नहीं तो मैं फटी हुई जेब का कुर्ता तुम्हें क्यों देता? हाँ। ओए छड़ना पप्पू, और तेरा पर्स मिल गया ना, ठंड रख। अरे भाई, पर्स तो मिल गया, लेकिन मेरे घर की चाबी किधर है? ओ मैंने नहीं पता। चाबी छोड़िए, बोला अंकल कहाँ गए? कहीं वो मेरे घर का ताला तोड़ने ना गया हो। सुनो, मैं इधर हूँ, चाबी मिल गई है। चाबी मिल गई। चलो चलो, ताला खोलते हैं। चाबी, मेरे घर की चाबी मिल गई। ताला खोलते हैं। चलो। परमेश्वरा, थैंक यू सो मच।
अरे रुको भाई, हम भी आ रहे हैं। अरे रुक जा भोला। इधर क्या ढूंढ रहे हो? चाबी कहाँ है? चाबी अंदर है। उसको पता है चाबी कहाँ है? अरे नहीं भाई साहब। अरे भाई उधर कहाँ देख रहे हो? वहां नहीं है, इधर है। हाँ इसमें है। अरे ये ले भिड़े। ये अरे भाई हम लोग भी आ रहे भोलाराम। हाँ, अरे ओ भोलाराम, चाबी मिले तो भाभी क्या है? अरे आराम से भोलाराम, आराम से। मेरी चाबी में आ रही। अले सोनू भी। चलो मिल के। कब रहे हो चाबी के चक्कर में? बाप रे, सुषमा के 50 मिस कॉल। बाप रे, बाप रे, ये क्या स्पीड में आया है। भिड़े भाई देखिए, 50 मिस कॉल आ चुके मेरी पत्नी के। बेचारी कितनी परेशान हो गई होगी। चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से जाइए ना, आप देख सकते हैं मूवी अभी। हाँ, जाइए। अब क्या जाऊं, आधे घंटे में फिल्म शुरू हो जाएगी। घर जाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, तब तक तो फिल्म शुरू हो जाएगी ना। भिड़े अंकल! भिड़े अंकल! ओ पिड़ो, जल्दी नीचे आ। आजा आजा भाई, नीचे आजा। अब क्या हुआ? हम जाके देखते, तुम रुको यहाँ पे। मैं क्यों रुकूं? तो चलो। चलो चलो। ये ना। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? उन्होंने सरप्राइज है। सुषमा तुम? सॉरी सुषमा, सॉरी। मला सॉरी बोलनाच नाही। सुषमा सॉरी 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 सुषमा सॉरी। क्या सॉरी? कितने कॉल किए मैंने आपको? कितना परेशान हो गई थी मैं। मेरा मोबाइल और पर्स सब बताया इन लोगों ने मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह आप बताकर आए थे कि गोकुल धाम आ रहे हो, तो मैं सीधा यहीं चली आई। सॉरी सुषमा, वो क्या? हम फिल्म देखने नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जा पाएंगे अंकल? कब हम घर जाएंगे, कब मैं कपड़े बदलूंगा और कब हम फिल्म देखने जाएंगे, तब तक तो पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी। आज का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। चलो सुषमा। अरे उधर कहाँ जा रहे हैं? स्कूटर तो वहाँ है। एक मिनट अंकल, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी एनिवर्सरी खराब नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सॉरी मत बोलो। नहीं अंकल, मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं आपकी एनिवर्सरी खराब नहीं होने दूंगा। कैसे? आइए मेरे साथ, हम बस यूं गए और यूं आए। आइए आइए अंकल। कहाँ लेके चल रहे हो? ये तो सही अंकल। आए चल, आइए आइए। आराम से हाँ, अब टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए। आप ज्यादा मत सोचिए, आई एम श्योर कि टप्पू ने कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। लाइए, तब तक मेरा पैसा दे दीजिए मुझे। तुम्हें किस बात के पैसे थे? हाँ, तुमने क्या काम किया? कोई बात नहीं, मेरे से पैसा ले लेना। लेकिन काम क्या किया इसने? किस बात के पैसे? विजिट चार्ज। अगवे विजिट चार्ज?
मैं दुकान छोड़कर आया उसके लिए। इतना मेरा समय बर्बाद हुआ, इतनी देर में तो मैं 10 ताले खोल देता। ये स्पीड में? ओह, 10 ताले खोल लेते हो? वाह 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 वाह। हाँ। कितना हुआ? 500 रुपए। 500 रुपए विजिट चार्ज? अरे तो फिर चाबी बनाने के कितने लेते हो? 800 रुपए। हाँ पोपटलाल दे दो। अरे मैं क्यों दूं? क्योंकि तुम्हारे घर का ताला खोलना है ना भाई। अरे लेकिन मेरे घर का ताला क्यों खोलना था? तेरे घर की चाबी लेने के लिए। चलो मान लो मेरे घर का ताला मैं कैसे भी करके खोल देता, लेकिन तुम्हारे घर का ताला तो खोलना ही पड़ता ना। तुम घर में कैसे जाते? चाबी तो मिल गई ना। दे दे 800 रुपए दे दे। 800 नहीं 500 रुपए। हाँ 500। बहुत जल्दी बुला लिया आप दोनों। हाँ नहीं कहीं नहीं। ये लो। अरे ये हाँ। अच्छा अब्दुल भाई चलता हूँ। हाँ? कोई काम हो तो बुलाना। अरे आपको तो बुलाता हूँ मैं। नहीं आप समझे नहीं है? कोई काम हो तो ही बुलाना। वो क्या है ना, सिर्फ विजिट चार्ज लेते अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा चलता हूँ। जाइए जाइए। बादब बामुलैजा होशियार, भोला अंकल पधार रहे हैं। क्या बात है भाई, एकदम मैचिंग येलो येलो। क्या बात है भोलाराम प्लम्बर, एक नंबर। सुषमा जी आप भी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम लक्ष्मी नारायणचा जोड़ा शोभतोय। थैंक यू। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। थैंक यू। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। सच में सुबह में जो गुस्सा था सारा पिघल के प्यार हो गया। सच में आज तो हमारी एनिवर्सरी यादगार बन गई। सच में किसी कारीगर को इतना प्यार करने वाले पहली बार देखे हैं। भोलाराम हमारा और तुम्हारा रिश्ता कारीगर और कस्टमर का है ही नहीं भाई, ये इंसानियत का रिश्ता है। और एक और बात है भोलाराम, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई परेशान आ सकता है लेकिन परेशान जाता नहीं है। ये बात तो सच है। हाँ और आज मैंने ये देख भी लिया। इस सब के लिए आप सबको थैंक यू। लेकिन सुषमा हम फिल्म देखने नहीं जा पाएंगे। क्यों? अरे मेरी प्यारी भोली सुषमा, 15 मिनट में फिल्म शुरू होने वाली है और हम नहीं पहुंच पाएंगे। अंकल आपने कौन से थिएटर में टिकट बुक की है? रिमझिम थिएटर, जहाँ हम पहली बार पिक्चर देखने गए थे। ओ जी फिक्र ना करो जी, और रिमझिम टॉकीज तो मैं आपको 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। हाँ। वैसे तो हम स्कूटर से भी जा सकते हैं। की गल कर रहे हो वीरे, तुसी दोनों स्कूटी से जाओगे? वो बरसात का मौसम है, इतना जच रहे हो, वो बरसात में भीग गए तो सारा मूड जो है पानी पानी हो जाना है। तुम बैठो मेरी गड्डी में, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ अगदी बरोबर है सोनी भाई, हम लोग भी एसी कैब से ही गए थे। हमारी पहली एनिवर्सरी में एसी कैब से कहाँ गए थे हम? नहीं आज शादी में गए ना एसी कैब से। हाँ हाँ बारिश की वजह से। हाँ हाँ बराबर, हम लोग एसी कैब से गए और रिक्शे से आए। और आपके स्कूटर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो सेफ है यहाँ पर। साहब आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं तो वहीं रहता हूँ। मैं इन दोनों को अपनी रिक्शा से छोड़ दूंगा।
वहाँ के शॉर्टकट रास्ते मुझे पता है। लो ये भी बढ़िया है। साहब जी मेरा भाड़ा तो दे दीजिए। अरे हाँ 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 भिड़े 80 रुपए देना। ये भी मैं दूं? अरे नहीं नहीं, मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है, इसलिए तुझसे मांग रहा हूँ, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। दे दे 80 रुपए। अरे साहब 80 रुपया नहीं। अरे 80 बोला था ना तुमने। आप वो तो यहाँ जब पहुंचे ना तब 80 रुपए हो गए। अभी तो वेटिंग चार्ज हो गया 350 रुपया। 350? अरे तो तुमने मीटर बंद क्यों नहीं किया? अरे मीटर तब बंद होता है जब पैसा मिल जाता है साहब जी। अरे तो अभी भी मीटर चालू है? हाँ। एक मिनट। भिड़े पैसे दे। तुम भी ना पोपटलाल कमाल करते हो। भिड़े भाई पैसे मैं दे दूंगा। भैया आप चलो ना। अरे नहीं भाई तुम क्यों दोगे भाई? भिड़े दे रहा है ना। दे 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 भाई दे। हाँ हाँ। अरे ला भाई दे। भिड़े 800 रुपए दे। 800 रुपए किस बात के? अरे भाई नल लगवाने के। सुना माधवी तुम्हारे पोपट भौजी क्या कह रहे हैं? खड़े रह के नल रिपेयर करवाने के पैसे मांग रहे हैं। अरे ये भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। ये भोलाराम ने जो नया नल लगाया तो वो नल के और उसके वो रिपेयरिंग के चार्जेस है 800 रुपए। हाँ अच्छा अच्छा। तुम्हारे कुछ नहीं है ना? ये लो थैंक यू वेरी मच भोलाराम। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ थैंक यू मेरे भाई। चलो भाई जाओ जाओ जल्दी जाओ। बाय 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 एंजॉय द मूवी। बाय 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 बाय। एंजॉय फुल्टू। चलो अच्छा हुआ। ये देखो रिक्शा के पीछे क्या लिखा है? मुसीबतें मतलब बहता जल, लगा दो उस पे हंसी खुशी का नल। वाह पप्पू वाह। चलो ठीक है, कितना कुछ हो गया, लेकिन जाते जाते भोला अंकल के चेहरे पर खुशी तो आ गई। सोनू बाड़ा यही तो खासियत है गोकुल धाम की कि अंत में सब सही हो जाता है। वो तो है। लेकिन पिड़ू एक गल तो तुझे माननी पड़ेगी भाई, चाबी सखाराम की हो या तेरी घर की, भाई हंगामा तो पप्पू की वजह से ही होता है। हाँ बराबर है बराबर है। काय बराबर है भाई। मेरी वजह से क्या हंगामा होता है भाई? ये भिड़े की वजह से हंगामा होता है। मेरी वजह से कैसे हुआ हंगामा? अरे भाई कभी भाई सखाराम में चाबी भूल जाता है, कभी फटी हुई जेब वाला कुर्ता देता है। एक मिनट मैं तुमको कुर्ता दिया ना, ये इम्पोर्टेंट है। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है पूरा। तुमने फटी हुई जेब वाला कुर्ता क्यों दिया? वो छोड़ो ना, मैं तुमको कुर्ता दिया क्या हो रहा है? छोड़ो भाई, देख के फटी हुई जेब किसी वाली है। जा रहा हूँ भाई।